नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपको जो है श्रापित महल के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गांव के पास एक पुराना और खौफनाक महल था जिसे लोग काल महल कहते थे। यह महल बहुत सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि इस महल में दो आत्माएं भटकती हैं जिनका नाम था राजन और दीप्ति। इन दोनों का जुड़ा हुआ रहस्य था जो अमावस्या की रात को ही सुलझ सकता था। कहानी शुरू होती है एक लड़की काव्या से। काव्या एक साहसी और बुद्धिमानी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। उसकी माँ दीप्ति और पिता राजन जब युवा थे तो दोनों वह इसी महल में रहते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। राजन और दीप्ति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार तांत्रिक शक्तियों के जाल में फंस गया था। एक दिन दीप्ति ने एक तांत्रिक से सहायता ली थी ताकि वह और राजन अपनी प्रेम कहानी को अमर बना सके, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें धोखा दे दिया और एक भयानक श्राप दिया। उस श्राप के तहत राजन और दीप्ति की आत्मा महल में कैद हो गई। उन्हें कहा गया कि वह केवल अपनी बेटी के द्वारा ही किए गए विशेष अनुष्ठान से ही मुक्त हो सकते हैं और वह अनुष्ठान सिर्फ अमावस्या की रात को ही हो सकता था। अगर काव्या उस रात तक यह अनुष्ठान नहीं करती तो उनका श्राप और अधिक प्रगाढ़ हो जाता। काव्या, जो अब तक अपने माता पिता के श्राप के बारे में नहीं जानती थी, एक दिन अपने माता पिता से कुछ अजीब सी बातें सुनती है। उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता की आत्माएं महल में बंद है। काव्या ने तय किया कि वह अपने माता पिता को मुक्त करके अपने हर हाल में महल जाएगी और उस श्राप को तोड़ेगी। उसके पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र की विधियों का अध्ययन किया और अमावस्या की रात महल में अनुष्ठान करने की योजना बनाई। अमावस्या की रात काव्या अकेले ही महल की ओर बढ़ी। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंची, वहां एक ठंडी हवा चलने लगी और महल की दीवारों पर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। काव्या ने बिना डरे महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर एक अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। वह धीरे धीरे महल के कक्ष में पहुंची जहां उसकी माँ और पिता की आत्माएं बंधी हुई थी। जैसे ही काव्या ने तंत्र मंत्र का पाठ शुरू किया, महल के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। जब काव्या ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया तो अचानक महल की दीवारों में एक तेज आवाज़ गूंज उठी। दीप्ति और राजन की आत्माएं जो सदी उस महल में बंद थी, अब वह मुक्त हो चुकी थी। वह दोनों काव्या के पास आए और उसे आशीर्वाद दिया। तू हमारी मुक्ति का कारण बनी बेटी, हम तुमसे कभी उधर ऋण हो सकेगा। दीप्ति और राजन ने काव्या से कहा। काव्या ने अपनी माँ और पिता को अंतिम बार देखा और दोनों आत्माएं अमावस्या की रात को शांति से स्वर्ग की ओर चली गई। महल अब तक शांत था और काव्या ने महसूस किया कि उसकी अपनी माँ पिता का श्राप तोड़ दिया था। काव्या ने महल छोड़ दिया और वापस गांव लौटी, जहां लोग अब उसे एक नायक के रूप में सम्मानित करते थे। अमावस्या की रात को हुए उस अनुष्ठान ने जो सिर्फ उनके माता पिता की आत्माओं को मुक्ति दी, बल्कि उस गांव को भी शांति दी। अब महल शांत था और काव्या अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, सच्चे प्यार और साहस के साथ हम किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।